देख रहे हैं अपना बिहार। मैं हूं आपके साथ सुमित झा। खबर गोपालगंज से। बेखौफ दबंगों ने शराब पीने से मना करने पर एक अधेड़ सहित एक ही परिवार के 5 लोगों की बेरहमी से पिटाई कर दी। पिटाई से गंभीर रूप से घायल बुजुर्ग की इलाज के दौरान गोरखपुर में मौत हो गई। मौत के बाद परिजनों ने शव को NH 85 पर रखकर सड़क जाम कर दिया और घंटों आगजनी की। आरोपियों की गिरफ्तारी करने और मौके पर DM और SP को बुलाने की मांग कर रहे हैं लोग। मामला थावे के छोटा जगमलवा गांव का है। आक्रोशित लोगों ने थावे के बेदुटोला गांव के पास जाम कर प्रदर्शन किया है। मृतक के परिजनों के मुताबिक घटना 25 जून की है। उनके घर के पीछे आधा दर्जन लोग शराब पी रहे थे। बिहार में आपको पता है पूर्ण शराबबंदी है। बावजूद इसके उनके गांव में घर के पीछे कुछ लोग शराब पी रहे थे। इसी को लेकर उनके अब्बू अख्तर अली जब मना करने गए तब शराब पीने वाले लोगों ने उन पर जानलेवा हमला कर दिया। परिजनों का आरोप है कि थावे पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। घर के पीछे दारू उड़ी पी रहे थे तो अबू मेरा अबू मना कर दिए कि मत मान लीजिए घर किसी के कुछ हो सकता है। ऑलरेडी बिहार में दारू बंद है तो इसकी वजह से आया, चाकू लेके आया और कांटा भी लेके आया, रॉड भी लेके आया, भाले भी लेके आया और एक बैग मार दिया, अटैक कर दिया। और जिसके लगने से हम लोग सदर अस्पताल में ले गए। सदर अस्पताल से रेफर कर दिए गोरखपुर में इलाज चला और हम लोग तुरंत ही FIR कर दिए, लेकिन 4-5 दिन हो गया पुलिस कोई एक्शन नहीं लिया। काफ़ी मार इनको मारा गया, वयोवृद्ध थे, तो इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। गिरफ्तारी की मांग की गई। हम लोग छापामारी में लगे हुए हैं और जल्द से जल्द हम लोग गिरफ्तारी करेंगे। मुकेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मुकेश, 25 जून की ये वारदात, 3 से 4 दिन बीत गए, अब जाकर पुलिस कह रही है कि हम छापेमारी कर रहे हैं। आखिर इतने दिनों तक पुलिस कर क्या रही थी जिसकी वजह से लोगों का गुस्सा आज फूट पड़ा? देखिए समीर, मैं बता दूं कि घटना थावे के जगमलवा का है और ये घटना 25 जून का है। और मैं बताऊं कि इस मामले में 5 लोग घायल हुए थे। इसमें से जब कल मौत हो गई गोरखपुर में, तब मैंने थानाध्यक्ष जो विशाल आनंद है, मैंने उनसे बात की। विशाल आनंद ने साफ कहा कि उन्हें जानकारी, घटना के बारे में जानकारी नहीं है। तो ये जो पुलिस के जो कार्यशैली पर सवाल खड़े करते हैं, क्योंकि परिजन लगातार आरोप लगा रहे थे कि उन्होंने लिखित आवेदन दिया है 25 तारीख को ही, और उसके बाद भी जो आरोपी बनाए गए थे गांव के जो 5 लोग थे उनको आपने नामजद किया गया था। तो इसमें पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं, कोई मामला जांच नहीं किया। और जब कल मौत हो गई और मौत के बाद जब आज परिजनों ने NH 85 को जाम किया, हंगामा किए, आगजनी की, तब थानाध्यक्ष वहां मौके पर पहुंचे और उन्हें आश्वासन दिया कि जो आरोपी गिरफ्तार करेंगे। तो आप समझ सकते हैं कि पिछले 4 दिनों तक जो परिजन है किस परिस्थितियों से गुजर रहे थे। उनके ऊपर जानलेवा हमला हुआ और पूरा मामला शराब से जुड़ा हुआ था। इसके बाद भी जो विशाल आनंद जो थानाध्यक्ष हैं, उनके कार्यशैली पर जो है सवाल खड़े होते हैं। सुमित, एक तो पूर्ण शराबबंदी में लोग शराब पी रहे हैं, ये लापरवाही थानाध्यक्ष की, क्योंकि CM नीतीश कुमार कहते हैं कि अगर किसी भी थाना इलाके में शराब पकड़ी जाती है, पी जाती है, तो उस थाने की जिम्मेदारी होगी। और दूसरी बात कि अगर शराबबंदी में शराब पीने का विरोध करते हैं लोग तो उन्हें पीटकर मार दिया जाता है, फिर भी पुलिस कुछ नहीं करती है। बहुत शुक्रिया मुकेश इस जानकारी के लिए। खबर छपरा से। यहां मुफस्सिल थाने के पूरब नाथनगर में शादी समारोह के दौरान शराब के नशे में कुछ लोगों ने फायरिंग की, जिसमें एक कारोबारी की मौत हो गई। वहीं एक वकील समेत 5 लोग जख्मी हैं। एक की हालत गंभीर है जिसे पटना रेफर कर दिया गया है। दहियावा टोला मोहल्ले के निवासी रविंद्र कुमार सिंह के भागने की शादी थी और उसी में दहियावा टोला टाड़ी निवासी केदार सिंह और शंभू सिंह 2 भाइयों पर फायरिंग का आरोप है। फायरिंग में रविंद्र सिंह और अभिषेक कुमार को कमर के पास गोली लग गई। इलाज के दौरान रविंद्र सिंह की पटना में मौत हो गई। मौत की खबर के बाद शादी का माहौल मातम में तब्दील हो गया। यही कि केवल दारू पिए हुए था, उसको हम लोग विरोध किए थे। इसी बात को उसने ताबड़तोड़ आकर और रात्रि में आकर रंगबाजी दिखाने के लिए, दहशत पैदा करने के लिए ऐसा किया। हम लोगों से उसकी कोई दुश्मनी नहीं थी। किसी की मौत भी हुई है क्या? किसके निधन? हाँ, मेरे भाई एक छोटे रविंदर सिंह का PMCH में इलाजरत मृत्यु हो गई है। अभी अभिषेक कुमार का इलाज चल रहा है PMCH में। मुजफ्फरपुर पुलिस की बड़ी कार्रवाई। वैशाली के कटहरा OP इलाके में छापा मारा गया है। अवैध हथियार फैक्ट्री का खुलासा हुआ है। छापेमारी में तस्कर साहेब रजा के ठिकाने पर छापेमारी की गई है। सैकड़ों की संख्या में अर्धनिर्मित हथियार बरामद किया गया है। वहीं भारी मात्रा में हथियार बनाने का सामान भी बरामद किया गया है। मुंगेर के 4 तस्कर समेत 6 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। बंगाल पुलिस और STF की संयुक्त कार्रवाई में कामयाबी मिल रही है। सुधीर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुधीर, पूरी खबर बताएं और कितनी बड़ी ये कामयाबी पुलिस के लिए और कहां से लिंक इसका नजर आ रहा है? कोई बड़ा गिरोह क्या इसके पीछे?
हथियार तस्करी का यह एक अंतर्राज्यीय गिरोह है जो बंगाल, बिहार, झारखंड के इलाके में अपना ऑपरेशन करता है। यह इनपुट बंगाल पुलिस का था, जो मुजफ्फरपुर पुलिस के भी कुछ वांछित थे जिनकी तलाश मुजफ्फरपुर पुलिस को थी, और उस इनपुट के आधार पर वैशाली के इलाके में कटहरा ओपी के कटाई गांव में छापेमारी हुई है। और उसमें सबसे अच्छी बात है कि छापेमारी बिल्कुल सफल रही है। मुजफ्फरपुर के सिटी एसपी वहां मौजूद है, यहाँ की पुलिस और वैशाली की पुलिस उनको सहयोग कर रही है। तो एक बड़ी कामयाबी है, चूंकि जो अर्धनिर्मित हथियार वहां से बरामद हुए हैं उनकी संख्या बहुत ज्यादा है और बहुत ज्यादा मटेरियल भी मिला है, और इसके तार मुंगेर से जुड़े हुए हैं। मुंगेर में जिस तरीके से अवैध हथियार का कारोबार चलता है उससे तार जुड़े हुए हैं, जो वेस्ट बंगाल और मुजफ्फरपुर होते हुए वैशाली तक ये पूरा नेटवर्क नेक्सस है, और इसका बड़ा खुलासा पुलिस ने किया है। फिलहाल छापेमारी कामयाब है, चूंकि 6 गिरफ्तार है और तस्कर की भी पहचान हो गई है जिसके ठिकाने पर ये हथियार बनाए जा रहे थे। तो आगे का खुलासा, आगे बहुत कुछ हो पाएगा। फिलहाल बड़ी कामयाबी के तौर पर देखा जा रहा है। बहुत शुक्रिया सुधीर इस जानकारी के लिए। खबर औरंगाबाद से। यहां सड़क हादसे में 3 लड़कों की मौत हो गई। इनकी बाइक अनियंत्रित होकर पेड़ से टकरा गई, जिसकी वजह से तीनों की मौके पर ही मौत हो गई। घटना दाऊदनगर गया सड़क पर गो थाने की है। यहां दधपी मोड़ के पास यह दर्दनाक घटना घटी। डिहुरी गांव के 4 लड़के एक ही बाइक पर निजामपुर से एक बारात से लौट रहे थे। घायल युवक को तत्काल गो अस्पताल में भर्ती कराया गया। बाद में बेहतर इलाज के लिए उसे गया रेफर किया गया। रहने वाले शहीद कुंदन कुमार के पिताजी के शब्द तो कानों में गूंज रहे हैं। लद्दाख में भारत की भूमि पर आंख उठाकर देखने वालों को करारा जवाब मिला है। चीन से रिश्तों में तनाव के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मन की बात की, जिसमें उन्होंने चीन को 2 टूक चेतावनी देते हुए कहा कि लद्दाख में भारत की भूमि पर आंख उठाने वालों को हमारे जवानों ने करारा जवाब दिया है और आगे भी हम मां भारती के आंचल पर आंच नहीं आने देंगे। पीएम मोदी ने कहा कि भारत मित्रता निभाना जानता है और दुश्मनों की आंखों में आंखें डालकर उसका जवाब देना भी जानता है। भारत की विश्व बंधुत्व की भावना को भी महसूस किया है और इसके साथ ही दुनिया ने अपनी संप्रभुता और सीमाओं की रक्षा करने के लिए भारत की ताकत और भारत के कमिटमेंट को भी देखा है। लद्दाख में भारत की भूमि पर आंख उठाकर देखने वालों को करारा जवाब मिला है। भारत मित्रता निभाना जानता है तो आंख में आंख डालकर देखना और उचित जवाब देना भी जानता है। हमारे वीर सैनिकों ने दिखा दिया है कि वो कभी भी मां भारती के गौरव पर आंच नहीं आने देंगे। भारत मन की बात में पीएम ने कहा कि देश के नाम शहीद होने वाले जवानों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। शहादत पर गर्व करते हुए पीएम ने शहीदों को नमन किया और कहा कि वीरों के माता पिता का त्याग पूजनीय है। लद्दाख में हमारे जो वीर जवान शहीद हुए हैं उनके शौर्य को पूरा देश नमन कर रहा है, श्रद्धांजलि दे रहा है। पूरा देश उनका कृतज्ञ है, उनके सामने नतमस्तक है। इन साथियों के परिवारों की तरह ही हर भारतीय इन्हें खोने का दर्द भी अनुभव कर रहा है। अपने वीर सपूतों के बलिदान पर उनके परिजनों में गर्व की जो भावना है, देश के लिए जो जज्बा है, यही तो देश की ताकत है। आपने देखा होगा जिनके बेटे शहीद हुए वो माता पिता अपने दूसरे बेटों को भी, घर के दूसरे बच्चों को भी सेना में भेजने की बात कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि बिहार के रहने वाले शहीद जवान कुंदन कुमार के पिताजी के शब्द तो कानों में गूंज रहे हैं। वो कह रहे थे, अपने पोतों को भी देश की रक्षा के लिए सेना में भेजूंगा और यही हौसला हर शहीद के परिवार का है। भारत माता की रक्षा के जिस संकल्प से हमारे जवानों ने बलिदान दिया है, उसी संकल्प को हमें भी जीवन का ध्येय बनाना है, हर देशवासी को बनाना है। बिहार के रहने वाले शहीद कुंदन कुमार के पिताजी के शब्द तो कानों में गूंज रहे हैं। वो कह रहे थे, अपने पोतों को भी देश की रक्षा के लिए सेना में भेजूंगा। यही हौसला हर शहीद के परिवार का है।
वास्तव में इन परिजनों का त्याग पूजनीय है। भारत माता की रक्षा के जिस संकल्प से हमारे जवानों ने बलिदान दिया है, उसी संकल्प को हमें भी जीवन का ध्येय बनाना है, हर देशवासी को बनाना है। हमारा हर प्रयास इसी दिशा में होना चाहिए, जिससे सीमाओं की रक्षा के लिए देश की ताकत बढ़े, देश और अधिक सक्षम बने, देश आत्मनिर्भर बने। यही हमारे शहीदों को सच्ची श्रद्धांजलि भी होगी। भारत की संस्कृति और परंपरा पर गंगा की धार का जिक्र करते हुए उन्होंने कविता का भी जिक्र किया। बहती क्या कहती गंगा धारा, यह कल कल छल छल बहती क्या कहती गंगा धारा। युग युग से बहता आता यह पुण्य प्रवाह हमारा। उसी गीत में आगे आता है, क्या उसको रोक सकेंगे, मिटने वाले मिट जाएं। कंकड़ पत्थर की हस्ती, कंकड़ पत्थर की हस्ती क्या बाधा बनकर आए। वहीं पीएम मोदी ने भारत की संस्कृति को संस्कृत श्लोक के जरिए भी बताया और संस्कृति का गुणगान किया। विद्या विवादाय धनम मदाय, विद्या विवादाय धनम मदाय, शक्ति ही परेशान परिपीडनाय, खलस्य साधो विपरीतम एतत्, ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। अर्थात अगर स्वभाव से दुष्ट है तो विद्या का प्रयोग व्यक्ति विवाद में, धन का प्रयोग घमंड में और ताकत का प्रयोग दूसरों को तकलीफ देने में करता है। लेकिन सज्जन की विद्या ज्ञान के लिए, धन मदद के लिए और ताकत रक्षा करने के लिए इस्तेमाल होती है। भारत ने अपनी ताकत हमेशा इसी भावना के साथ इस्तेमाल की है। भारत का संकल्प है भारत के स्वाभिमान और संप्रभुता की रक्षा। भारत का लक्ष्य है आत्मनिर्भर भारत। चलिए आगे बढ़ते हैं। पटना में कुछ घंटों की बारिश में कई इलाकों में पानी भर गया है। नगर निगम का दावा है कि जल जमाव नहीं होने दिया जाएगा, लेकिन नगर निगम के दावों की पोल खोल रहा है। बिहार के कृषि मंत्री प्रेम कुमार का सरकारी आवास, जहां मंत्री जी के आवास के कंपाउंड में जल जमाव हो गया है। पूछने पर मंत्री जी सफाई देते हैं कि नगर निगम अच्छा काम कर रहा है, लेकिन अगर घर से बाहर जाना होगा तो पैजामा उठाकर बाहर जाना होगा। मंत्री जी के आवास का जायजा लिया और मंत्री प्रेम कुमार से बात की न्यूज 18 संवाददाता आनंद अमृतराज ने। पटना में लगातार बारिश हो रही है और इस वक्त तक आपको तस्वीर अब दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे नगर निगम की पोल खुलते दिख रही है। देखिए इस वक्त आप पानी देख रहे होंगे घर के अंदर लगा हुआ, लेकिन ये घर कोई साधारण घर नहीं है। बिहार सरकार के कृषि मंत्री प्रेम कुमार का आवास है, सरकारी आवास, और उस सरकारी आवास में जल जमाव की स्थिति बनी हुई है। और मंत्री जी को घर से बाहर निकलना है तो घर से बाहर निकलने के लिए सीधे गाड़ी ही बुलाया जाएगा, तभी नहीं तो क्योंकि इससे होकर गुजरेंगे तो उन्हें पानी के बीच में क्रॉस करना पड़ेगा। क्या मंत्री जी, मैंने गलत बोला? पिछले साल के अपेक्षा काफ़ी अंतर आया है। पिछले साल हल्की बारिश में भी काफ़ी थोड़ा सा डूबा था। नहीं, आप अपनी सरकार को बचा रहे हो, बचाइए, अच्छी बात है, लेकिन आपके घर के बाहर पानी लग गया, जल जमाव हो गया है और मंत्री के घर पे जल जमाव हो, अभी तक कोई अधिकारी पहुंचे हैं कोई जानकारी देने के लिए? हम सच्चाई बताना ही चाहते हैं। जितने हैवी रेन हुआ है जाकर के, पिछले बार भी मैं देखा था, कई वर्षों से मैं देख रहा हूँ। इस बार बहुत अच्छी व्यवस्था है कि पानी निकल जा रहा है और पिछले वर्ष की तुलना में मात्र 5% पानी है। यदि अगर पिछले साल आते आप जाकर के तो अंदर आ नहीं पाते, जाकर भट होना पानी। चलिए पिछली बार नहीं आ सकते, लेकिन अब तो बारिश की शुरुआत ही हुई है सर, तब आपके कंपाउंड के अंदर बारिश लगा, वो कैसे निकलेंगे इधर से? अगर निकलना हो तो कैसे निकलेंगे? निकलने के लिए तो अब गाड़ी मंगाना पड़ेगा, स्वाभाविक है, तो गाड़ी पर ही जाते ही जाकर के। तो जब मंत्री के घर की स्थिति की है तो पटना वासियों की स्थिति क्या होगी सर? कई इलाकों में पानी घुस गया है। वैसे मैं देख रहा हूँ कि पटना में इस बार जो वर्षा हुई जाकर के है तो पानी तेजी से निकल रहा है जाकर के है, और नगर निगम के द्वारा लगातार जो सफाई किया गया है जाकर के, और राज्य सरकार को समीक्षा, नगर विकास आवास विभाग द्वारा समीक्षा भी लगातार जो की जा रही है, उसका परिणाम है कि जल जमाव में कमी आई जा करके है। लेकिन सर आप बेहतरीन तरीके से अपने सरकार का बचाव करिए, स्वाभाविक सी बात है, क्योंकि विपक्ष को मौका मिल जाएगा। लेकिन इतना ईमानदारी से बताइए कि अब इसमें कैसे निकलेंगे? निकलने के लिए तो मतलब थोड़ा सा कपड़े को, मतलब पैजामा को मोड़ करके तो यही तो हम कह रहे थे कि मंत्री जी को जब अगर मोड़ना पड़ गया तो पटना वासियों की स्थिति क्या होगी, आप अंदाजा लगाइए। देखिए अच्छा है
कि मैं तो समझता हूँ कि अच्छा कि मौसम समय पर बारिश से बार हो रही है करके है, और बारिश से किसानों को फायदा हो रहा है। किसानों को फायदा होगा, कृषि मंत्री है तो किसानों का फायदा की बात बोल दी है, लेकिन आपके घर की स्थिति ठीक नहीं है सर। तो आप अधिकारियों को हम दिखाते हैं इस खबर को ताकि अधिकारी पहुंचे आपके घर। बिल्कुल, हम अधिकारियों को इस कहेंगे, लेकिन मुझे खुशी है कि अधिकारियों ने बहुत बेहतर तरीके से वर्ष सफाई का जो काम किया है, इसके वजह से मैंने 5% चलिए तो 5% पे संयोग से मंत्री जी का आवाज फंस गया, वो भी सरकारी आवाज। देखिए मंत्री जी ने बेहतरीन तरीके से अपने सरकार का बचाव किया, लेकिन कहते हैं घर से बाहर निकलेंगे तो पैजामा मोड़ना पड़ेगा। तो आप समझ लीजिए कि जब बिहार सरकार के मंत्री को अपना पैजामा मोड़ना पड़ेगा घर से बाहर निकलने के लिए, तो पटना के कई इलाकों में जो जल जमाव की स्थिति है उसका आप अंदाजा लगा सकते हैं कि नगर निगम के दावे पर कितना एतबार किया जाए। कैमरामैन सुबोध के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना। हालांकि ये पहली बार नहीं है, इससे पहले तस्वीर कई सारी आ चुकी है। इससे पहले डिप्टी सीएम सुशील मोदी, उससे पहले पिछले साल में पैजामा मोड़कर राजेंद्र नगर के अपने आवास में जाते हुए तस्वीर नजर आई थी। तो ये हर साल की कहानी है पटना में, चाहे मंत्री हो या आम जनता। और मंत्री की अगर ये हालत है तो आम जनता की हालत क्या होगी आप अंदाजा लगा सकते हैं। और इससे पहले पटना में महज कुछ घंटे की बारिश नहीं, नगर विकास मंत्री और नगर निगम के दावों की हवा निकाल दी। राजधानी को जलजमाव से बचाने की सारी तैयारियों की पोल खुल गई। हालात ये हैं कि आम इलाके ही नहीं बल्कि वीआईपी इलाकों में भी जलजमाव की स्थिति देखने को मिल रही है। हम आपको उस इलाके की तस्वीर दिखाते हैं जहां डिप्टी सीएम सुशील मोदी का आवास है। उस इलाके में भी जलजमाव है। राजधानी पटना में आज सुबह में बारिश हुई और एक बार फिर से बारिश के बाद राजधानी की तस्वीर। फिलहाल हम जिस इलाके में हैं वो डिप्टी सीएम सुशील मोदी का आवासीय क्षेत्र है और ठीक यहाँ से चंद फरलांग की दूरी पर सुशील मोदी का आवास है। सुशील मोदी प्रतिदिन आते हैं रात में और देखिए यहाँ पर जलजमाव की स्थिति बनी है। हालांकि एक सुखद तस्वीर ये है कि सुबह सुबह नगर निगम के जो कर्मी हैं वो पहुंच गए हैं। ये राजेंद्र नगर का इलाका है। संप चल रहा है, संप जितना जल्दी पानी खींचेगा वहाँ से, यहाँ से सब पानी साफ निकल जाएगा। जलजमाव होता है, आप लोग पहुंच जाते हैं, मौके पर आ जाते हैं आप लोग। सवाल ये उठता है कि थोड़ी सी बारिश हुई और जल जमाव, ऐसा क्यों हो जाता है? थोड़ी सी बारिश जल जमाव नहीं इसलिए हो, जब संप हम लोग का चालू रहता है इसलिए हल्का फुल्का जो है, जो पाइप टूटा हुआ है, पाइप के चलते हल्का लग जाता है। वो पाइप बन गया, आधा घंटे के अंदर ही पाइप निकलेगा। पाइप क्यों टूटा? पाइप क्यों? जैसे एलएनटी वाला जो काम किया हुआ है, कहीं कहीं हम लोग का पाइप जो टूट गया है, इस चलते थोड़ा दिक्कत होता है। तो ये सब इसको दुरुस्त नहीं किया जा सकता? जैसे देखिए उनका काम था, हमारा जो काम था हम लोग तो अपना सही कर दिए। अब एलएनटी वाला जो तोड़ दिया उसमें हम लोग का थोड़ा दिक्कत है। ये बता रहे हैं नगर निगम कर्मी हैं, संजय जी का कहना है कि एलएनटी के काम की वजह से, और देखिए लोग ऐसे ही पानी में आ रहे हैं। जल जमाव ये वीआईपी इलाका माना जाता है क्योंकि सुशील मोदी का ये आवास है। और यहाँ पर ये तस्वीर दिखा रहे हैं कि जब ये आम इलाकों की बात छोड़िए, जब खास इलाके का ये हाल है। राजेंद्र नगर पिछले साल डूब गया था, ये सबको पता है, लेकिन एक बार फिर से वही तस्वीर एक पुनरावृत्ति होती हुई। और वाकई में पिछले साल जिस तरीके से सरकार द्वारा दावा किया गया था कि फिर से राजेंद्र नगर नहीं डूबेगा, वहाँ जल जमाव नहीं होगा, लेकिन हालात जो हैं, जो सच्चाई जो है वो आपके सामने है। तो बिहार में मानसून ने अभी ठीक से दस्तक भी नहीं दिया है, लेकिन मुंगेर में अभी से बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। लोग इस कदर डरे हुए हैं कि गांव छोड़ने की बात कर रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि इस बार बाढ़ का कहर कोरोना वायरस से भी ज्यादा खतरनाक होने वाला है। मुंगेर में गंगा के जलस्तर में लगातार वृद्धि हो रही है। फिलहाल गंगा का पानी खतरे के निशान से नीचे बह रहा है, लेकिन दियारा क्षेत्र के ग्रामीणों में अभी से बाढ़ की विभीषिका का डर सताने लगा है। लोगों का कहना है कि इलाके में गंगा का पानी घुसने लगा है। गंगा में पानी बढ़ने का रफ्तार यही रहा तो स्थिति भयावह हो सकती है। मुंगेर में गंगा किनारे करीब 38 पंचायत ऐसे हैं जो बाढ़ से प्रभावित होते हैं। कोरोना एक तरफ है, बाढ़ का ये जो है बढ़ रहा है, पानी का रफ्तार जो है ये एक तरफ है। देखिए दोनों में कौन जीतता है कि दोनों लेकर जनता को मार देगा, क्या करेगा हम लोग को। संभावित बाढ़ को लेकर मुंगेर जिलाधिकारी कहते हैं कि उनकी तैयारी दुरुस्त है। धरहरा और बरियारपुर प्रखंड के कटाव क्षेत्रों में चौकीदार होमगार्ड की प्रतिनियुक्ति कर दी गई है। 81 शरण स्थल को चिन्हित किया गया है। गंगा पार दियारा इलाके के पंचायतों के लिए 45 सरकारी नावों की व्यवस्था भी की गई है। जिला जनसंपर्क विभाग के माध्यम से लोगों को सतर्क भी किया जा रहा है। इस वर्ष मॉनसून समय पर आया है, बहुत अच्छी बात है। और अभी हम लोग देख रहे हैं कि बरसात भी काफ़ी अच्छी मात्रा में हो रही है। इसका एक ये भी परिणाम हो सकता है कि आने वाले समय में हम लोगों को बाढ़ की स्थिति का सामना करना पड़े हमारे जिला में। इसको लेकर हम लोग पूरी तरह से तैयारी कर रहे हैं। हम लोगों ने जिला स्तर पर जो बैठक करनी है वो हम लोगों ने करी है। संसाधन मानचित्रण हम लोगों ने किया है। इमरजेंसी में यदि शरण स्थल बनाना पड़ेगा तो हमने उनका चिन्हीकरण कर लिया है।
कोरोना संकट के बीच मुंगेर में लगातार बढ़ रहा गंगा का जलस्तर दियारा क्षेत्र के लोगों पर प्रकृति की दोहरी मार है। उम्मीद तो यही की जानी चाहिए कि प्रशासन की तैयारी और लोगों की सतर्कता से बाढ़ की विभीषिका टल जाए। न्यूज़ 18 के लिए मुंगेर से अरुण कुमार शर्मा की रिपोर्ट। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही।